पद्मा आसन लगा के बैठ गया। खाट पे बिस्तर लगा लिया। महात्माओं को पता लगा कि दिल्ली के राजा परीक्षित योगी बन के आ गए। सब संतों ने अपने अपने बड़ी भट्टियां छोड़ दी और चारों तरफ से परीक्षित को घेर लिया। भरद्वाज, कर्दम, कत्तान, व्यास, वशिष्ठ, लोमश, श्रृंगी, पाराशर, कुम्भज, कहाँ तक संतों के नाम गिनाए। 88,000 महात्माओं ने घेर लिया और अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सभी संत खड़े हो गए। नमो नमो निंदनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारांगता। सबने प्रणाम किया तो व्यास ने भी अपने बेटा सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित को वहम का बुखार हुआ कि बाप ने पुत्र को प्रणाम क्यों किया। पाराशर महात्मा कहने लगे, हे राजा परीक्षित, हम बेशक ऋषियों के पते धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि मुक्ति का रूप धारण करके अवतरित हुए हैं और पैदा होते ही नारा लिए और जंगल की तरफ चले गए। खान से अगर हीरा निकलता है वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती है, हीरा हीरा कहलाता है। तेरी किस्मत खुल गई जो सुखदेव जी ने पदार्पण किया। अब जो तुझे मुक्ति का मार्ग अवश्य बता देंगे। सोई राजा परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में माथा रख दिया। कहा, महाराज 7 ही दिन रह गए हैं मेरी मौत के। सुखदेव जी कहने लगे, 7 रोज तो बहुत हैं, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज वो कैसे? जवाब दिया, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवतों की नौका पे बैठ के भवसागर से पार हो जाता है। तुम भगवान की भागवत सुनो, ज्ञान की गाथ में कैसा भी लीलाएं रंग दिखाएंगी। मूल को सींचोगे, शाखाएं खुद ही सिंच जाएंगी। कहने लगे, महाराज भागवत सुनाओ। जवाब दिया, भागवत तो हम सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनने से पहले भागवत के नियम सुनने होंगे। भक्तों ये बता देना जरूरी समझते हैं, आपके क्षेत्र में, गांव में कहीं भगवान की कथा हो रही है तो कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले स्नान कर लो, शरीर को शुद्ध कर लो। कपड़ा फटा पुराना भले ही हो, साफ हो। जब भगवान की कथा सुनने को चलो, अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का, अपने पद का कभी घमंड लेके न जाओ। भगवान की कथा का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। लेकिन जानते हो भक्तों, अब लोग कथा सुनने क्यों आते हैं? कछु तो जासू आते, काम कछु है ना है। विनोद भैया के यहाँ भागवत हो रही, चलो मन ही बहला जाए। कुछ तो मन बहलाने आते, कुछ क्यों आते? कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे आधार कैसे। कुछ बैठ गया ही सोचते हैं ये कथा की तरह कैसे।
जाते हैं उनकी मौत कुत्ता की मौत होती है। इसलिए हे राजा परीक्षित, एक आसन को ग्रहण करो, एकाग्र चित्त करो